और तेहरान के रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। हमले के साथ अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूनिवर्सिटी का इलाका यहां पर निशाने पर। इजराइल यूएस का बड़ा हमला, तेहरान यूनिवर्सिटी निशाने पर। तो ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेहरान के रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। हमले के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुब्बारा आपको नजर आ रहा होगा। यूनिवर्सिटी के इलाके को टारगेट किया गया है। इजराइल यूएस का बड़ा हमला, तेहरान यूनिवर्सिटी निशाने पर। तो लगातार यूएस और इजराइल की ओर से हमला जारी है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से तेहरान पर लगातार मिसाइल अटैक किया गया है और हवाई अड्डे, रिहायशी इलाके, इन सबको निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और ईरान के आसमान में टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिकी नौसेना ने लॉन्च की मिसाइल। क्रूज मिसाइलों का ग्रुप ईरान से गुजरा है। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने ये मिसाइल लॉन्च की है। ईरान के आसमान में ये टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिकी नौसेना की ओर से ये मिसाइल लॉन्च की गई। क्रूज मिसाइलों का ग्रुप ईरान से गुजरा है, जिसके बाद अब दहशत फैल गई है। और वहीं ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में यूएस की बख्तरबंद गाड़ियां दिखी हैं। ईरान की सीमा पर यूएस आर्मी दिखी। ईरान में यूएस आर्मी उतारने की तैयारी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अब यूएस की बख्तरबंद गाड़ियां ईरान की सड़कों पर दिखी हैं। ईरान की सीमा पर यूएस आर्मी दिखी है और अब तैयारी है कि ईरान में यूएस आर्मी को उतारा जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर इलाका है। ईरान की सीमा पर यूएस आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां दिखी हैं। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. और इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला, ईरानी क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया गया है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला किया गया है और ईरानी क्लस्टर मिसाइलों से अटैक किया गया। हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो ईरान भी लगातार अब जवाबी जो कार्रवाई है वो कर रहा है और उसी से जुड़ी ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से क्लस्टर बमों से हमला किया जाता है और ये क्लस्टर बम कितनी तबाही मचा सकता है। रात का अंधेरा, तेल अवीव का आसमान और ये छोटे छोटे बॉम्ब तबाही की नई लकीर खींच रहे हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से छोड़े गए क्लस्टर बॉम्ब है। यकीन मानिए ये युद्ध की बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध अब कहां जा रहा है, खाड़ी युद्ध कितना भयानक हो चुका है। इन बमों से तेल अवीव और उसके आसपास के कम से कम 3 जगहों पर आग लगने और भारी नुकसान की खबर है। तबाही का दायरा और बड़ा भी हो सकता है। दरअसल ईरान ने युद्ध के दौरान अपने हमलों के पैटर्न में अब बदलाव किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों से क्लस्टर बॉम्ब दागे हैं। ये बम इतने खतरनाक हैं कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि पहली बार इस युद्ध में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है, जो इजराइल के खिलाफ ईरान ने किया। दरअसल क्लस्टर बॉम्ब मॉडर्न विस्फोटक हथियारों में सबसे ज्यादा विवादित हथियार माना जाता है। एक बार में धमाका करने की बजाय मिसाइल हवा में खुलती है, छोटे छोटे बम छोड़ती है
और हर सब म्यूनिशन में 7 किलोग्राम का विस्फोटक होता है। लेकिन इजराइल इन बमों से पीछे हटने वाला नहीं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू सैनिकों के एयरबेस पर पहुंचे और दुश्मनों को सीधा संदेश दिया। नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि ईरान के आतंकी शासन के ठिकानों पर हमले जारी ही रहेंगे। ביום השישי של מבצע שאגה תעריף, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארצות הברית וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी भरे लहजे में साफ कह दिया कि ईरान को किसी भी कीमत पर खतरा नहीं बनने देंगे। ईरान के पास वक्त है कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. नेतन्याहू और ट्रंप की धमकियों का असर ईरान पर रत्ती भर नहीं दिख रहा। भले ही ट्रंप ईरान की मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का दावा कर रहे हो, लेकिन ईरान ठान चुका है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा और इसके लिए उसे चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।